हेलो बच्चों, आज हिंदी कक्षा में तुम्हारा पुनः स्वागत है। और आजकल आप लोग पढ़ रहे हैं पाठ झेन की देन, जिसके लेखक हैं रविंद्र केलेकर जी। और इस पाठ में बच्चों तुम लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया कि झेन की देन क्या है। शांति स्थापित करना, जीवन को सुकून से जीना, है ना। झेन परंपरा जो उन्होंने बताई टी सेरेमनी के माध्यम से कि शांति उसका प्रमुख उद्देश्य है। जापान में भागम भाग की जिंदगी है ना, विकसित राष्ट्र होने के नाते तो लोग जो है वहां मनोरुग्ण हो रहे हैं, मानसिक बीमारियां बहुत हो रही हैं। और उन मानसिक बीमारियों से निजात पाने के लिए झेन की देन या झेन की परंपरा की जो देन है वो उद्देश्य क्या है? शांति है। जीवन को सहजता से जीना, सहज भाव से जीना और जीवन में शांति बनाए रखना। ठीक है बच्चों, वो तो हुआ चलो पाठ है। पाठ के जो प्रश्नोत्तर तुमने किए वो भी तुम्हें खूब अच्छी तरह समझ में आए। अब बच्चों उसी के अंतर्गत उसमें मैंने एक्सरसाइज देखी प्रश्न नंबर 5 में। वो एक्सरसाइज क्या है, उसमें पूछा है कि संयुक्त वाक्य में बदलिए और मिश्र वाक्य में बदलिए। तो बच्चों तुम्हारे में ये वाक्य रूपांतरण जो है वो 3 नंबर का आता है। तो ये वाला प्रश्न और एक्सरसाइज चाहे एक बार को ना भी की जाए, जो बहुत ज्यादा दी हुई है, लेकिन मुझे ये जो है वो पाठ्यक्रम की दृष्टि से बहुत उपयोगी लगी। पाठ की एक्सरसाइज भी हो जाएगी और आपके ये वाक्य रूपांतरण का अभ्यास भी हो जाएगा। तो बच्चों देखते हैं कि इन्होंने कौन से अभ्यास पूछे हैं, कौन से वाक्य बनवाए हैं। तो प्रश्न नंबर 5 में तुम अगर अपने पाठ्य पुस्तक खोलोगे स्पर्श भाग 2 और उसमें पाठ झेन की देन है जो कि रविंद्र केलेकर द्वारा लिखित है, उसमें प्रश्न नंबर 5 में देखोगे कि निम्नलिखित वाक्यों को संयुक्त वाक्य में बदलिए। बच्चों संयुक्त वाक्य कैसे बनते हैं तुम्हें पता होना चाहिए। जब दो प्रधान वाक्यों को है संयोजक के माध्यम से, मतलब समुच्चय बोधक योजक अव्यय के माध्यम से है, समुच्चय बोधक अव्यय के माध्यम से जो योजक कहलाते हैं उनके माध्यम से जब दो प्रधान वाक्यों को जोड़ दिया जाता है तब इसको कहते हैं संयुक्त वाक्य। मतलब दो वाक्यों को संयुक्त कर दिया जाता है किसके माध्यम से? योजक के माध्यम से, जो समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? किंतु, या, क्योंकि, इसलिए। जब तुम बस एक संयुक्त वाक्य पहचानने की खास बात है कि अगर तुम्हें संयुक्त वाक्य पहचानना है तो वाक्यों को, संयोजक को हटाओ और वाक्यों को अलग अलग करके देखो दोनों वाक्य अलग अलग अपने में पूर्ण हैं। अगर वो दोनों वाक्य अपने में पूर्ण वाक्य हैं तो वो योजक से जुड़ के संयुक्त वाक्य बन सकता है और उसी को कहते हैं संयुक्त वाक्य, क्योंकि दो वाक्यों को योजक के माध्यम से जोड़ दिया जाता है। अब बच्चों देखो, पहला वाक्य अंगीठी सुलगाई, दूसरा वाक्य उस पर चायदानी रखी। ये झेन की देन के से ही अंदर से लिया गया है कि अंगीठी सुलगाई और से जोड़ दो है और उस पर चायदानी रखी। बच्चों इसमें और शब्द जो इसमें और योजक और लिखना रह गया है, जिसे लिख लो और है। तो अंगीठी सुलगाई और उस पर चायदानी रखी, क्या बन गया? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य कैसे बनाएंगे? अंगीठी सुलगाई, पूर्ण विराम हटा दिया, यहाँ पर आ गया और है, और उस पर चायदानी रखी, विराम। ठीक। अगला देखो, चाय तैयार हुई, उसने वो प्यालों में भरी। अब देखो चाय तैयार हुई अपने में एक पूर्ण वाक्य है और उसने वो प्यालों में भरी अपने में एक पूर्ण वाक्य है। इन दोनों को संयुक्त करने के लिए
हमें योजक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और यहाँ पर भी और योजक लग रहा है, जो संयोजक है वो और लग रहा है कि चाय तैयार हुई और उसने वो प्यालों में भरी। बात खत्म। बाद में लग गया पूर्ण विराम, यहाँ वाला पूर्ण विराम हट गया, यहाँ पर आ गया और। बच्चों समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है, जरा सा ध्यान देने की जरूरत है। नंबर पूरा 1 नंबर का एक आता है ना। तो ग, बगल के कमरे से जाकर कुछ बर्तन ले आया, तौलिए से बर्तन साफ किए। अब बगल के कमरे से जाकर कुछ बर्तन ले आया एक वाक्य है, तौलिए से बर्तन साफ किए एक वाक्य है। इसको संयुक्त करने के लिए और से फिर जोड़ दिया जाएगा कि बगल के कमरे से जाकर कुछ बर्तन ले आया और तौलिए से बर्तन साफ किए। इस तरह से बच्चों ये तुम्हारी एक्सरसाइज संयुक्त वाक्य की पूर्ण हो जाती है। और संयुक्त वाक्य जब संयोजक से जुड़ते हैं, जो योजक शब्द हैं कौन से? किंतु, या, क्योंकि, इसलिए, और। ठीक है बच्चों। अब देखो दूसरा प्रश्न 6। प्रश्न 6 में बच्चों आता है मिश्र वाक्य बनाइए। मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है और उस पर आश्रित वाक्य होते हैं। तो अब आश्रित वाक्य जो होता है वो चूंकि, जब, जो, यदि, जिसने, जिसमें, जहां, जैसे, ऐसे, जिसे, कि, क्योंकि, इनसे जुड़ा होता है। वाक्य जो है वो आश्रित होता है। प्रधान वाक्य पर एक आश्रित उपवाक्य होता है, वहां पर मिश्र वाक्य होता है। जैसे चाय पीने की एक विधि है, जापानी में उसे चानोयू कहते हैं। अब चाय पीने की एक विधि है जिसे जापानी में चानोयू कहते हैं। मिश्र वाक्य बनाने के लिए चाय पीने की एक विधि है जिसे जापानी में उसे चानोयू कहते हैं। ये पूर्ण विराम हट जाएगा। बाहर बेढंग सा एक मिट्टी का बर्तन था, उसमें पानी भरा हुआ था। मिश्र वाक्य बनाने के लिए बाहर बेढंग सा एक मिट्टी का बर्तन था जिसमें पानी भरा हुआ था। जिसमें लगता है कि कुछ होना चाहिए, है ना। तो बाहर बेढंग सा एक मिट्टी का बर्तन था जिसमें पानी भरा हुआ था। ठीक है, यहाँ उसमें हटके यहाँ पर हो जाएगा जिसमें। अब देखो अगला वाक्य, चाय तैयार हुई, उसने वो प्यालों में भरी, फिर वे प्याले हमारे सामने रख दिए गए। बच्चों चाय तैयार हुई जो प्यालों में भरकर हमारे सामने रख दी गई। जो प्यालों में भरकर हमारे सामने रख दी गई। इस तरह से मिश्र वाक्य बन गया। चाय तैयार हुई जो प्यालों में भरकर हमारे सामने रख दी गई। जो से जोड़ दिया है, मिश्र वाक्य बन गया। इस तरह से ये मिश्र वाक्य तैयार हो गए। तो इस तरह से क, ख, ग 3 मिश्र वाक्य तैयार हुए और इधर क, ख, ग 3 संयुक्त वाक्य तैयार हुए। तो इस तरह से तुम्हें दोहरा फायदा हो रहा है। एक तो तुम्हारी एक्सरसाइज भी निपट रही है और दूसरे तुम्हें वाक्य रूपांतरण आ रहा है जो कि व्याकरण भाग में भी आता है। धन्यवाद।